जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ संगत जी का बहुत ही प्यारा सा और ब्लेस्ड शुक्राना सत्संग, जो कि संगत जी ने हमें मेल आईडी के माध्यम से भेजा है। सत्संग बहुत बहुत प्यारा है संगत जी, सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुनिएगा। संगत जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से गुरु जी के हुक्म के अनुसार अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी, माफ़ कर दीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी महाराज जी। मैं सत्संग की शुरुआत गुरु जी महाराज जी के पावन मंत्र जाप के साथ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यह मेरा आज संध्या वेला का शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरु जी महाराज जी सभी संगत को हमेशा खुश रखें और स्वस्थ रखें। जब मेरा बेटा मतलब संगत जी, मेरे दोनों बेटे जब गए थे जल लेने के लिए, कावड़ लेने जाते हैं संगत जी लोग, तो वो जल लेने गए थे। दोनों के दोनों संगत जी बाइक से गए थे। हुआ क्या संगत जी, जब भी मेरे बच्चे कहीं जाते हैं, मेरे बेटे दूर जाते हैं, तो वैसे तो संगत जी वो कुछ भी पहनते नहीं। गुरु पिता का स्वरूप बड़ा वाला बेटा हमेशा पहन के रखता है संगत जी। वो ब्रेसलेट स्वरूप अपने हाथ में पहने रहता है, क्योंकि संगत जी गुरु जी पिता ने ब्लेस किया था उसके अपने बर्थडे के दिन। गुरु पिताजी ने जब बर्थडे का था संगत जी, तो मेरे बेटे पे बहुत बहुत ब्लेसिंग्स की वर्षा की थी संगत जी। वो कहीं जा रहा था संगत जी, और संगत जी उससे रास्ते में ही लोगों ने यह ब्रेसलेट स्वरूप दिया था। बड़ी जब भी संगत जी वो कहीं दूर जाता है तो वो हमेशा इसे पहन कर रखता है संगत जी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ संगत जी, लेकिन वो कहता है, मेरे पास तो गुरु जी का लॉकेट स्वरूप है, मेरे पिता की महिमा है, महामालिक परम पिता परमेश्वर मेरे साथ है, तो फिर मम्मा आप क्यों इतनी टेंशन लेते हो। संगत जी, वो कहीं जाने लगते हैं, हमेशा मैं उनके गले में डाल देती हूँ। तो संगत जी जब आते हैं तो उतार देते हैं संगत जी मेरे बेटे। वो उन्हें बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, क्योंकि वो लोग वॉशरूम वगैरह जाते हैं, टॉयलेट वगैरह, तो उन्हें यह पहनना ठीक नहीं लगता। छोटे वाले बेटे को तो संगत जी मैं बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करके पहनाती हूँ। संगत जी वो कहता है, मैं तो श्री राम को मानता हूँ, मैं इसे नहीं पहनूंगा। संगत जी वो ना समझ है अभी। मैं गुरु जी से, अपने बाबा जी से यही अरदास करती हूँ, इसकी बुद्धि को सही करें, इन्हें भी अपने चरणों में थोड़ी सी जगह दें, इन्हें सद्बुद्धि प्रदान करो गुरु पिता। बस ये ना गलतियां करना छोड़ दें, बस हमेशा सही राह पर चलें। जैसे आपने मेरा हाथ पकड़ा है, वैसे इनका भी हाथ पकड़ो और इनमें अपनी भक्ति जगाओ। मेरे बाबा, आप कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। तो संगत जी वो मेडल स्वरूप है जो मेरे बेटे ने पहना हुआ था संगत जी, छोटे वाले ने। जब संगत जी मेरे बेटा कहीं स्वरूप रख देता है तो फिर वो भूल जाता है। संगत जी मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है उसे ढूंढने में। मैं उसे बहुत बार डांटती भी हूँ कि यह कोई इधर उधर रखने की जगह नहीं है, इसको इधर उधर ना रखा करो। संगत जी तो
संगत जी, हुआ यूं कि जब वो कहीं लाइन में लगे थे तो उन्होंने उसे बैग में रख दिया संगत जी। और संगत जी, वो बैग चेक करने लगे तो स्वरूप कहीं नहीं मिला। वह स्वरूप इतना सुंदर था संगत जी। दोनों तरफ गुरु जी पिताजी का बहुत ही प्यारे से रेड चोले में बहुत ही सुंदर से स्वरूप थे संगत जी। और उन्होंने वो स्वरूप संगत जी न जाने कहाँ रख दिया। मैं परेशान हो गई। मेरे को उतनी उनके ऊपर इतना गुस्सा आया संगत जी, मैं बता नहीं सकती। मैंने कहा, मेरा स्वरूप कहाँ खो दिया? मेरे गुरु पिताजी का स्वरूप खो दिया, पता नहीं तुमने कहाँ गिरा दिया। मुझे इतनी ज्यादा तकलीफ होने लगी संगत जी। मैं उन्हें बार बार समझाती थी संगत जी कि गुरु पिता का स्वरूप सौभाग्य से मिलता है और तुमने तो खो दिया। संगत जी, मैंने खूब डांटा उनको। उस समय तो बस ये समझ लो मेरा गुस्सा मैंने कैसे कंट्रोल किया मैं नहीं जानती। अगर अगर छोटा बच्चा होता तो 2-4 हाथ इसमें लगा देती। लेकिन कोई बात नहीं संगत जी। वो कहता है, फिर अगर ऐसा लगता तो फिर आगे से पहनना नहीं। फिर मेरे को थोड़ी संगत जी मैंने रियलाइज़ किया। मैंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। क्या पता कौन सा बड़ा कष्ट होगा जो गुरु पिता ने इतने छोटे में कटवा दिया। उसके लिए गुरु पिता का बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। क्षमा करना गुरु पिता, क्षमा करना। पिता इतना इतना ब्लेस करने के लिए, बड़े बड़े कष्टों को छोटे में ही कटवाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु पिता। संगत जी, गुरु पिता बहुत बड़े बड़े कष्टों को छोटे में ही कटवा देते हैं। मेरे बाबा, आपका मैं जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। हमेशा अपनी कृपा दृष्टि यूं ही बनाए रखना। सभी के कष्टों को दूर करना गुरु पिता। सबको ढेर सारा प्यार देना, ढेरों सारी ब्लेसिंग्स देना गुरु पिता। गुरु पिता, कोई भी कष्ट ना आने पाए, कोई खरोंच तक मेरे बच्चों को छू ना पाए गुरु पिता। सबको ढेर सारा प्यार दीजिएगा, सबको ढेर सारी खुशियां दीजिएगा गुरु पिता। संगत जी, अब मैं आप सभी के साथ एक दूसरा सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, मैं कुछ समय से बहुत ज़्यादा तकलीफ में चल रही थी और गुरुजी महाराज जी मुझे बार बार न जाने कुछ अजीबोगरीब से मैसेजेस भेज रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। गुरुजी क्यों मुझे ऐसे मैसेजेस दे रहे हैं। लेकिन संगत जी, कहते हैं ना कि जो हमारे साथ होना है या होने वाला है, गुरुजी उसी से रिलेटेड मैसेजेस हमारी लाइफ में देते हैं। संगत जी, गुरु पिता ने मुझे भी कुछ ऐसे ही मैसेजेस भेजने स्टार्ट किए। संगत जी, मेरी लाइफ तो यूं समझिए कि यू टर्न ले चुकी थी। पता नहीं कैसे, पर पूरी लाइफ चेंज हो गई संगत जी। संगत जी, मेरी मदर जो कि बिल्कुल हष्ट पुष्ट हेल्दी थी, उन्हें किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं थी संगत जी। अपना कार्य स्वयं करती थी, घर को संभालना सब कुछ खुद करती थी संगत जी। लेकिन फिर अचानक से ही उनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगा। संगत जी, बहुत बहुत ज़्यादा चेकअप करवाया हमने, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। संगत जी, डॉक्टर्स ने यहाँ तक कि कुछ पेट के छोटे छोटे पीसीस सैंपल लेकर भी भेजे। संगत जी, वो सैंपल यूं समझिए संगत जी कि वो सैंपल एम्स तक गए, लेकिन बीमारी का कुछ पता नहीं चल रहा था। संगत जी, शायद वो अभी बिल्कुल यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट ही था जब उस बीमारी ने मेरी मम्मी के शरीर को घेरना शुरू कर दिया था। संगत जी, धीरे धीरे बीमारी बढ़ने लगी।
एक दिन संगत जी हम लोग दोबारा डॉक्टर के पास गए, तो वहां पर एक नया डॉक्टर आए हुए थे। हमने उन्हें चेकअप करवाया, संगत जी रिपोर्ट्स दिखाई, सब कुछ दिखाया। संगत जी रिपोर्ट्स दिखाने के बाद जब उन्होंने हमें बीमारी का नाम बताया, तो यूं समझिए कि दिल के दो टुकड़े हो चुके थे संगत जी। शरीर में गूज बम्स आने लगे थे। पता नहीं क्यों, कैसे, कहाँ से ये बीमारी हमारे परिवार में प्रवेश कर चुकी थी। हमारे परिवार में आज तक कभी किसी को इस बीमारी ने नहीं घेरा था। न जाने कैसे, कब, कहाँ से ये बीमारी हमारे घर में प्रवेश करी। संगत जी, डॉक्टर्स के कहे अनुसार मेरी मम्मी को के शरीर में कैंसर बन रहा था। और संगत जी, इसके पनपने की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज थी संगत जी। न जाने क्यों ये धीरे धीरे पूरी बॉडी में इफेक्ट करने लगा था। लेकिन संगत जी, मैं नहीं जानती कि वो डॉक्टर कौन थे, कहाँ से आए। उस दिन के बाद संगत जी, मैंने उन डॉक्टर को कभी नहीं देखा संगत जी हॉस्पिटल में। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, वो तो मेरे गुरु पिता ही थे, जो साक्षात उन डॉक्टर के रूप में आए थे। बहुत ज़्यादा पूछा, लेकिन कभी पता नहीं चला वो डॉक्टर कहाँ से आए और कहाँ गए। संगत जी, उस दिन से ही मेरी मदर का कैंसर का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। उसके बाद संगत जी, हमने बहुत कोशिश की उन डॉक्टर को ढूंढने की, लेकिन नहीं मिले। लेकिन संगत जी, अन्य डॉक्टर्स ने मेरी मदर का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया था। उन्हें दवाइयाँ देनी स्टार्ट की थी, इंजेक्शंस देने स्टार्ट किए थे। लेकिन मुझे अपने गुरु पिता पर पूरा भरोसा था संगत जी, कि मेरे गुरु पिता के होते ये कैंसर जैसी बीमारी मेरे परिवार का, मेरी माँ का, बाल बीमा का नहीं कर पाएगी। संगत जी, मैंने बहुत से परिवारों को, बहुत से संगत परिवारों को भी देखा है, जो कि कैंसर से जूझते जूझते आखिरी तक पहुंच गए थे, और उन्हें गुरु पिता ने अपनी ब्लेसिंग से, अपने आशीर्वाद से ठीक किया है। संगत जी, मैं गुरु पिता का बारंबार शुक्राना करती हूँ, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। न जाने कौन से ऐसे पुण्य कर्म थे हमारे, जो गुरु पिता ने हमें ब्लेस किया, हमें ढेर सारा प्यार दिया, हमारे दिमाग में यह सब डाला कि तुम्हें आज ही के दिन अपने ट्रीटमेंट के लिए दोबारा जाना है। संगत जी, हम नहीं जानते गुरु पिता कब, किस रूप में, कहाँ पर आकर हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन संगत जी, गुरु जी की कृपा से लगातार हम दवाइयाँ खाते रहे, ट्रीटमेंट लेते रहे, इंजेक्शंस लगवाते रहे। और संगत जी, मुझे अपने गुरु पिता पर पूरा विश्वास था कि मेरी माँ को ज़रूर ठीक करेंगे गुरु पिता, क्योंकि मेरे गुरु पिता जानते थे कि उनके बच्चों को उनकी कितनी ज़रूरत है। संगत जी, मैं जानती थी मेरे गुरु पिता मेरी माँ को उनके माड़े कर्मों से निजात दिलवा रहे हैं, इसलिए उनके ऊपर इतना बड़ा कष्ट आया है। लेकिन संगत जी, मेरे अंदर यह स्ट्रॉन्ग फीलिंग उससे भी ज्यादा थी कि मेरे गुरु पिता ने अगर यह कष्ट, इस कष्ट का पता लगवाया है, तो मेरे गुरु पिता ही इस कष्ट को कटवाएंगे। मेरा गुरु पिता के प्रति जो दृढ़ विश्वास था संगत जी, वो एक दिन जीतेगा, मैं पूरी तरह से श्योर थी संगत जी। और संगत जी, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, 6 महीने के बाद जब हम डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गए, तो संगत जी, डॉक्टर्स ने उन्हीं के बॉडी में एक भी कैंसर का जर्म, कैंसर का कीटाणु नहीं मिला। संगत जी, मेरी मम्मी बिल्कुल पूरी तरह से फिट थी। मैं नहीं जानती वो शरीर में क्या था, क्या नहीं था, लेकिन गुरुजी महाराज जी ने उसे दूर कर दिया। उसे मेरी मम्मी के शरीर से खींचकर बाहर निकाल दिया। गुरु पिता, आपका बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरु पिता, एक आप ही हो जो हमारे माड़े कर्मों को कटवाते हो, हमें ब्लेसिंग्स दिलवाते हो। गुरु पिता, हमें ब्लेसिंग्स देते हो। बस यूं ही हमेशा हमें ब्लेसिंग्स देते रहना, हमें ढेर सारा प्यार देना, सभी को ढेर सारी खुशियां देना। गुरु पिता, सबको ब्लेस करना, सबका कल्याण करना। गुरु पिता, सबको प्रेम देना, सबको स्नेह देना। गुरु पिता,
गुरु पिता सभी को हमेशा सबकी झोलियों में खुशियां भरना। संगत जी, मैं अपने इस शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहूंगी गुरु जी महाराज जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये थे संगत जी के द्वारा भेजे हुए बहुत ही प्यारे से और ब्लेस्ड शुक्राना सत्संग। आशा करती हूँ आप सभी को सत्संग बहुत बहुत अच्छा लगा होगा। सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप सभी को गुरु जी महाराज जी के लेटेस्ट और ब्लेस्ड सत्संग की अपडेट मिल सके और आप गुरु जी महाराज जी के लेटेस्ट और ब्लेस्ड सत्संग सुन सकें। सत्संग भेजना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमें टाइप करके या फिर लिख कर सत्संग भेज सकते हैं। गुरु जी महाराज जी की ब्लेसिंग से आप सभी के सत्संग जरूर शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम।